भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप सभी मेरे साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के जो दूसरे कार्यकाल का सफलतम पहला वर्ष पूरा हुआ है और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तब से लगातार 6 वर्षों से हमारे देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हमारे देश में लाजवाब काम किए हैं। इन 6 सालों में यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, गांव के, शहर के, पहाड़ के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, समाज के हर वर्ग का कार्य नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मंत्र के ऊपर चलते हुए कार्य किया है और सबको साथ लेकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक साथ लेकर पिछले 6 सालों में इस देश के अंदर काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी साहब का डंका बजता है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजता है। आज पूरी दुनिया भारत को मान सम्मान की नजरों से देखती है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को सल्यूट करती है और इसका सारा क्रेडिट, श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब क्या दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिसका अभियान और आयोजन डिजिटल संपर्क अभियान के माध्यम से पूरे देश में किया जाएगा और हमारे जम्मू कश्मीर में भी डिजिटल संपर्क अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष जो सफलतम वर्ष रहा है, इसकी उपलब्धियों को हम घर घर पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 लाख परिवारों तक हमारा व्यक्तिगत संपर्क होगा। प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा है देशवासियों को, उस पत्र को घर घर हमारे कार्यकर्ता जम्मू और कश्मीर में पहुंचाएंगे। उसी प्रकार 3 बड़ी डिजिटल रैलीज जम्मू कश्मीर के अंदर होंगी। 14 जून को पहली रैली होगी जो जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां में 20 विधानसभा क्षेत्रों में यह रैली होगी और 21 जून को उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें 17 विधानसभाएं हैं, वहां की डिजिटल रैली होगी और 28 जून को कश्मीर घाटी के कार्यकर्ताओं को हमारे बड़े नेता डिजिटल रैली के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस डिजिटल संपर्क अभियान में हमने 27 केंद्रों में जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है और 75 के करीब हमारी रैलीज होंगी जो मुख्यतः असेंबली सेगमेंट्स को फोकस करके हम करेंगे। इसी प्रकार जो हमारे मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और माइनॉरिटी मोर्चा जिसमें मुस्लिम और सिख भाई बंधु आते हैं, जिसको हम मुस्लिम मोर्चा कश्मीर घाटी के अंदर भी नाम से चलाते हैं, इन सभी 7 मोर्चों के प्रदेश लेवल के, जिला लेवल के और विधानसभा स्तर के डिजिटल कार्यक्रम होंगे, डिजिटल रैलीज होंगी
और इन रैलीज में, हर एक रैली में 20 से 25 हजार आम लोगों को, आम जनमानस को जोड़ा जाएगा। इसमें ऑडियो ब्रिज के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो ब्रिज के माध्यम से, या फेसबुक लाइव रैलीज का भी हम आयोजन करेंगे। और ये बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर ये संपर्क अभियान होगा। हमने तय किया है, हमारे जितने भी मोर्चे हैं वो अपने अपने समूह को, युवा मोर्चा युवाओं का सम्मेलन करेंगे, महिला मोर्चा महिलाओं का सम्मेलन, किसान मोर्चा किसानों के सम्मेलन, एससी मोर्चा दलित समाज का सम्मेलन, एसटी मोर्चा जो है वो गुजर बकरवाल समुदाय का सम्मेलन, ओबीसी मोर्चा ओबीसी समाज का सम्मेलन, और माइनॉरिटी मोर्चा माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों का के सम्मेलन करेंगे। और हर सम्मेलन में तकरीबन प्रदेश स्तर का जो सम्मेलन होगा उसमें 25,000 से ऊपर लोगों की सहभागिता होगी। और ये सारा का सारा अभियान डिजिटल अभियान होगा, अर्थात एक जगह इकट्ठे ना होकर इस आज के इस डिजिटल युग में, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस सारे अभियान को पूरे देश भर में हम चलाएंगे, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हर जिले, हर विधानसभा और हर पोलिंग बूथ तक इन कार्यक्रमों को हम करेंगे। इसी प्रकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत, और उसके तहत जो 20 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा मेगा फाइनेंशियल पैकेज प्रधानमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की है, इस पैकेज के तहत एमएसएमई हो, जो लघु मध्यम उद्योग एंटरप्रेन्योर्स जो लाभार्थी होंगे, इन सबके भी हमने सम्मेलन करने हैं, उनके साथ भी संवाद करना है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बाहर से अभी तक 80,000 लोगों को इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच में हमने इवैक्यूएट करके वापस जम्मू कश्मीर के अंदर लाया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक हेल्पलाइन चलाई थी जिस पर हजारों लोगों ने संपर्क किया, और वो हमारे पास सारा डाटा है, उन लोगों का रेजिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर्स, उन सब का भी हम रेगुलर हालचाल जान रहे हैं। और आगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस डिजिटल संपर्क अभियान में उन तमाम लोगों को जो इस लॉकडाउन में अन्य अन्य दूसरी स्टेट्स में फंसे हुए थे, और हेल्पलाइन के माध्यम से हमारी सरकार ने, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो उनको सुरक्षित वापस यहाँ लाया है,